और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संभल में ईंट की बिक्री पर भी रोक लगी है। गिट्टी, रोड़ा और सोडा बोतलों पर भी बैन है। इतना ही नहीं, संभल में विस्फोटक पर भी रोक लगा दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं आपको। संभल में ईंट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। कल अचानक से जो पत्थरबाजी हुई उसके बाद अब ये बिक्री पर रोक लगाई गई है। गिट्टी, रोड़ा, सोडा बोतल और विस्फोटक पर पूरी तरीके से रोक है। तो कल जानकारी ये सामने आई थी कि जो आसपास की निर्माणाधीन इमारतें थी वहां से पत्थर और ईंटें लेकर इस भीड़ ने जुटाई थी और उन्हीं का इस्तेमाल किया था पत्थरबाजी में। अब उसको देखते हुए ये कदम भी उठाया गया है। और जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम राहुल का रुख करेंगे। राहुल, फिलहाल वहां पर हालात कैसे हैं और क्या एहतियाती कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं? देखिए, हालात अभी इस समय कहा जाए तो सामान्य है और चारों तरफ से पूरी तरीके से पुलिस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर की गई है। पीएसी के जवानों के साथ ही साथ रिजर्व फोर्सेस के तौर पर आरपीएफ को रखा गया है और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को चारों तरफ गश्ती के लिए लगाया गया है। मैं आपको विजुअल्स भी यदि देखूं, क्योंकि अभी कोतवाली के सामने ही हम लोग हैं, कोतवाली संभल है उसके सामने में ही है और यहाँ पर चारों तरफ आप देखेंगे तो पूरी तरीके से छावनी के तौर पर तब्दील है। हालांकि हालात सामान्य है। दुकानें आज इसलिए नहीं खुलेंगी क्योंकि सोमवार के दिन अवकाश होता है, यहाँ पे जो बाजार का अवकाश होता है, तो इसलिए दुकानें अभी आपको खुली हुई नहीं दिखाई देंगी। लेकिन यदि किसी को दुकान खोलना है तो उस पर किसी तरीके से प्रशासन ने उस पर रोक नहीं लगाया है और उसके साथ ही साथ यहाँ भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। बाहरी लोग जो भी लोग आ रहे हैं उनको बाकायदे यहाँ पर चेक किया जा रहा है और चेक करने के बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। उनके पास वैलिड यदि रीजन्स है तभी अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। तमाम पूछताछ के बाद ही यहाँ पर कहीं पर भी, और भीड़ के साथ ही साथ 20 लोगों की यहाँ पर क्योंकि गिरफ्तारी की गई है और उन लोगों से पूछताछ यहाँ पर की जा रही है, उनकी संलिप्तता, और पुलिस के पास और भी इनपुट्स हैं कि आखिर में कौन लोग थे, कहाँ से आए थे ये लोग, उनकी भी क्योंकि उनके पास फोटोग्राफ्स जो पड़े हुए हैं उनसे भी उनको राहुल, लेकिन जो कल तस्वीरें सामने आई, जो कल वीडियो सामने आई, उसमें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सिर्फ 20 लोग वहां पर थे। तादाद जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी थी। अभी भी पुलिस के सामने चुनौती है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज नहीं है। ऐसे में उन कैसे लोगों को पकड़ा जाए, क्योंकि वो तादाद जो है कम से कम 100 से 500 लोगों की लग रही थी। 100 से 500 लोगों की नहीं, 1000 की तादाद वहां पर थी और ये तमाम लोगों को चिन्हित करने की पुलिस कोशिश कर रही है, क्योंकि जो पुलिस को इनपुट मिला है कि बाहर से भी लोग यहां पर आए हुए थे, जो दूसरे जिलों से भी यहां पर लोग आए हुए थे और उन लोगों ने भी इसमें पूरी तरीके से संलिप्तता थी। तो ये एक सबसे बड़ा एक सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर में इतने लोग कहाँ से आए, कैसे आए, अचानक कैसे इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई और कैसे जानकारी नहीं मिली, ये एक सवाल जरूर यहाँ पर उठ जाता है। यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी उस समय जब सर्वे का काम हो रहा था। वो इकट्ठा होने के बाद उन लोगों ने पत्थरबाजी करना वहाँ पर शुरू कर दिया था और लेकिन ये तादाद अभी पता किया जा रहा है 20 लोग ही नहीं थे, 20 लोगों से भी ज़्यादा लोग थे जो कि पूरी तरीके से इस मामले में संलिप्त थे। उन लोगों की जानकारी अभी पुलिस ले रही है, पूरी इनपुट्स ले रही है और उसके बाद आगे और फर्दर गिरफ्तारी भी संभव, ये कहा सकता है कि संभव होगी। ये जो लोगों को हिरासत में लिया गया है उन लोगों से भी यहाँ पर पूछताछ पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि अब यदि संभल की बात करूं तो पूरी तरीके से चारों तरफ से अगल बगल के जितने थाने हैं या आसपास के जितने हैं उन सभी के थानों की पुलिस को यहाँ पर डिप्लॉय के साथ में यहाँ पर मार्च पुलिस कर रही है। उसके साथ ही साथ कोशिश है पुलिस की तरफ से शांति लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, किसी भी तरीके का कोई हंगामा न हो, इसकी पूरी तरीके से कोशिश किया जा रहा है। आधिकारिक तौर पे क्योंकि हमारी एसडीएम से भी जब बात हुई थी तो आधिकारिक तौर पर जो मौतों की जानकारी एसडीएम ने दी है वो 3 मौतों की यहाँ पर जानकारी दी है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ग्राउंड पर रात में भी हमने देखा कि रात में भी थे और अभी सुबह से ही यहाँ पर ग्राउंड पर चारों तरफ पुलिस की पूरी तरीके से डिप्लॉयमेंट यहाँ पर की गई है। रोकने की हर एक संभव कोशिश है। शुक्रिया राहुल, तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए नजर आप बनाए रखिएगा। पूरी रात संभल में जी न्यूज के जो रिपोर्टर्स हैं, हमारी टीम घूमती रही और पल पल की जानकारी हम लेते रहे। देखिए जी मीडिया रिपोर्टर सैयद मुबस्सिर की एक ग्राउंड रिपोर्ट। रात के 4 बज रहे हैं और इस वक्त मेरी मौजूदगी है ठीक शाही जामा मस्जिद के बैक साइड पे और ये वही सड़क है जहां पर पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी। उस पत्थरबाजी के निशान अभी तक सड़कों पर मौजूद हैं। ये जो काला एरिया आप देख रहे हैं ये वही सड़क है जहां पर आगजनी की गई थी, गाड़ियों में आग लगाई गई थी। हालांकि पुलिस ने अब यहाँ से सभी पत्थरों को बिल्कुल साफ़ कर दिया है, सड़क को साफ़ कर दिया है, लेकिन ये काले निशान उस वक्त की आज भी बयानबाजी कर रहे हैं। इसी रोड पर जब
पूरी टीम, सर्वे की टीम जब निकली बाहर और उसके बाद के ऊपर पत्थरबाजी की गई, तो ये रोड पूरी तरीके से पब्लिक से भरा हुआ था। जो यहाँ के लोकल्स थे और जो लोग थे यहाँ पर, इस बात को लेकर कि जिस तरीके से सर्वे हुआ, सर्वे के बाद यहाँ से जब लोग जाने लगे, उसके बाद पुलिस के साथ भिड़ंत हुई और उसके बाद पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज किया गया, बल प्रयोग किया गया, फायरिंग भी की गई। दूसरा रास्ता मैं दिखा दूँ, ये दूसरा रास्ता है जहाँ से काफ़ी ज़्यादा तादाद में भीड़ जो है ईद मस्जिद की तरफ आई, यानी सर्वे टीम थी, और ये ठीक मस्जिद के पीछे के हिस्सा है। मैं अपने कैमरा पर्सन महबूब से कहूँगा एक बार दिखाने की कोशिश करें। ये वही शाही जामा मस्जिद है जहाँ पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। रात के 4 बजे हैं और संभल हल्की हल्की ठंड में जहाँ एक साथ वो हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस ठंड के मौके पर पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर मौजूद है। किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त फ़िलहाल नहीं है। और ये वही रोड है जहाँ पर पूरे तरीके से पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, गाड़ियों को फूंका गया। और देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। साफ तौर पर अधिसूचना जारी कर दी गई, कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं आएगा। आने जाने वाले हर शख्स की चेकिंग की जा रही है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। भारी सुरक्षा बल की तैनाती है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। और साजिश के निशान के साथ साथ सवाल ये कि आखिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने इतनी बड़ी साजिश रची और कब से ये साजिश की जा रही थी कि आखिर संभल की शांति व्यवस्था को भंग कर दे। तो यूपी के संभल में कल दिन में जहां पर पत्थरबाजी और भारी हंगामा हुआ, हिंसा हुई, उसके बाद जी न्यूज़ की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर आपको दिखा रही है किस तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है संभल को, और हर एहतियाती कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं। हर आने जाने वाले शख्स की वहां पर चेकिंग हो रही है, गाड़ियों की वहां पर चेकिंग हो रही है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये एक एरियल शॉट है जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि वहां पर हालात कैसे हैं।